हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय आराध्या इंस्टीट्यूट। आराध्या इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। कल आप लोग का ये सीरीज़ पूरा कंप्लीट कराने वाले थे 125 का, बट टेक्निकल इशू की वजह से आप लोग की क्लास बीच में ही रुक गई। उसके लिए सॉरी, बहुत कोशिश किया, क्लास नहीं चला। तो चलिए फिर ठीक है, आज हम लोग अपने क्लास को कंटिन्यू करते हैं और इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हम लोग यहीं तक किए थे शायद, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है। तो हम लोग को आज यहीं से 65 क्वेश्चन से करना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग फटाफट इसको कर लेते हैं। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो होम साइंस बाय संगीता मैम सर्च करिएगा, और आप लोग टेलीग्राम पे फॉलो हो जाइएगा। ठीक है, फॉलो कर लीजिएगा। चलिए तो फिर ठीक है, हम लोग अपनी क्लास को आज स्टार्ट करते हैं। आप देखिए आज का 65 का क्वेश्चन। चलिए देखिए, काली चाय से हरी चाय बेहतर होती है, क्यों? क्योंकि इसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, वह हल्की होती है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, वह देखने में सुंदर होता है। तो क्या होता है, उसमें अधिक एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, इसलिए काली चाय से हरी चाय अच्छी मानी जाती है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? दूध किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत? तो विटामिन सी का, कैल्शियम का, जिंक का, लौह का। तो दूध हमारा किस पौष्टिक तत्व का अच्छा स्रोत है? तो दूध हमारा ऑब्वियसली कैल्शियम का स्रोत है। ठीक है, ये सभी लोगों को पता है। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। लौह की कमी से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, चलिए दूध में क्या होता है? कैल्शियम नहीं मिलता है, लौह नहीं मिलता है, विटामिन बी नहीं मिलता है, प्रोटीन नहीं मिलता है। तो दूध में क्या नहीं होता है? दूध में हमारा कैल्शियम भी होता है, बी पूरा कॉम्प्लेक्स भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं, लेकिन लौह नहीं होता है। ठीक है, लौह तत्व की दूध में कमी होती है। ठीक है, चलिए तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सेकेंड इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हार्मोन्स निकलते हैं, तो हार्मोन्स कहाँ से निकलते हैं? वाहिनी ग्रंथि से निकलते हैं, सैलिवरी ग्रंथि से निकलते हैं, यकृत से निकलते हैं, या पेट से निकलते हैं? तो हार्मोन्स हमारे कहाँ से निकलते हैं? वाहिनी ग्रंथि से निकलते हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए 69 का देखिए। शरीर में पानी की कमी का कारण होता है, तो शरीर में पानी की कमी का क्या कारण होता है? पानी की जो कमी हो जाती है उसका क्या कारण होता है? तो डर तो होता नहीं, एल्कलिनिक भी नहीं होता है, आहारिक गड़बड़ी भी नहीं होती है। तो हमारा क्या होता है? शरीर का पानी तथा लवण निकल जाता है, इसीलिए पानी की कमी हो जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। 67 देखिए। 70 क्वेश्चन। फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस को क्या कहते हैं? तो फेफड़े द्वारा बाहर फेंकी गई गैस को हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, और जो अंदर ली जाती है उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीजन कहते हैं। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 71 क्वेश्चन देखिए आप लोग। ज्वर के प्रभाव से श्वसन दर घटती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बढ़ती है, धीरे धीरे घटती है? तो जब हम लोग को फीवर आ जाता है तो फीवर में क्या होता है? श्वसन दर हम लोग की क्या होती है? बढ़ जाती है। ठीक है, बेसल मेटाबॉलिक रेट जो होता है हम लोग का बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कॉक्लिया सहायता करती है, तो किस में सहायता करती है? देखने में, सुनने में, स्वाद लेने में, सूंघने में। तो कॉक्लिया जो होती है हमारे कान में होती है। ठीक है, वो हमको सुनने में सहायता करती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। श्वेत रक्त कण का कार्य है, तो श्वेत रक्त कण का क्या कार्य है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, रक्त के जमने में सहायता करना, रोग रोधक क्षमता प्रदान करना। तो श्वेत रक्त का क्या कार्य है? रोग रोधन क्षमता प्रदान करना होता है। ठीक है, श्वेत रक्त को WBC बोलते हैं। ठीक है, वाइट ब्लड सेल्स बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स उत्पन्न होता है, तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स कहाँ से उत्पन्न होता है? शुक्राशय से, अंडाशय से, अग्नाशय से, बड़ी आंत से। तो टेस्टोस्टेरोन कहाँ से उत्पन्न होता है? शुक्राशय से उत्पन्न होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आवश्यकताओं के अंतर्गत आते हैं, तो आवश्यकता के अंतर क्या आता है? भोजन आता है, कपड़ा आता है, मकान आता है, हमारा यही आता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जल की स्थायी कठोरता दूर करने की विधि है, तो जल की स्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर, चूना मिलाकर, उबालकर, या छानकर। तो
जल की स्थायी कठोरता को कैसे दूर करते हैं? सोडियम कार्बोनेट मिलाकर हम जल की स्थायी कठोरता को दूर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से लौह तत्व नहीं पाया जाता। तो लौह तत्व किस में नहीं पाया जाता? तो अभी आप लोगों ने पीछे क्वेश्चन देखा है, दूध में हमारा क्या होता है? लौह तत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, चलिए, हरे पत्तेदार सब्जियों में होता ही है, साबुत दालों में भी होता है, मांस में भी होता है, लेकिन दूध में लौह तत्व का अभाव होता है, लौह तत्व नहीं पाया जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस उम्र में BMR की दर कम हो जाती है? तो BMR मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट कब कम हो जाती है? बचपन में कम हो जाती है, किशोरावस्था में, युवा अवस्था में या वृद्धावस्था में? तो इन सब अवस्था में तो तेज़ रहता है, लेकिन वृद्धावस्था में क्या होता है? BMR हमारा कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन की इकाई है, तो प्रोटीन की इकाई क्या है? वशी अम्ल है, सिट्रिक अम्ल है, अमीनो अम्ल है, ग्लूकोज है। तो प्रोटीन की इकाई क्या होती है? अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संतुलित आहार का अर्थ है। तो संतुलित आहार का क्या अर्थ होता है? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हो। ठीक है, संतुलित आहार किसे कहते हैं? ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में हो, उसे हम क्या कहते हैं? संतुलित आहार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शरीर में प्रोटीन है, तो प्रोटीन का क्या कार्य है? कोशिका का निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता, या चर्बी बढ़ाता है? तो प्रोटीन चर्बी को तो बढ़ाता नहीं है, हमारा क्या करता है? कोशिका का निर्माण, बॉडी बिल्डिंग का काम करता है। कौन करता है? प्रोटीन ही करता है, हमारे बॉडी बिल्डिंग का काम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 83 देखिए, गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? ठीक है, तो गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 2200 किलो कैलोरी लेनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम आप लोग को RDA कराएंगे। ठीक है, रिवाइज RDA 2024 के हिसाब से हम लोग 20 और 24 का हम लोग RDA देखेंगे। 1-2 दिन में आप लोग का RDA का क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो इसको स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। चलिए उसको छोड़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, मांसपेशियों में थकावट किसके अत्यधिक निर्माण से होती है? तो मांसपेशियों में थकावट लैक्टिक एसिड के निर्माण से होती है। जब लैक्टिक एसिड जमा होने लगती है मांसपेशियों में तो हम थक जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से विषाणु जनित रोग हैं, तो विषाणु जनित रोग कौन से हैं? वायरस। ठीक है, वायरस से तो टिटनेस है, TB है, मलेरिया है। मलेरिया तो प्रोटोजोआ से होता है, TB, टिटनेस ये सब क्या होता है? जीवाणु से होता है। तो वायरस से हमारा क्या होता है? एड्स हमारा क्या होता है? वायरस से होता है। आप लोगों ने सुना होगा एड्स किससे होता है? वायरस से होता है। ECG, ठीक है, ECGE जिसकी सही जानकारी देता है, तो ECG की सही जानकारी किसे देता है? ECG इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, तो ये किसकी जानकारी देता है? हृदय की जानकारी देता है। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुआ? तो एकीकृत बाल विकास योजना किस सन में शुरू हुआ? 1975 में एकीकृत बाल विकास योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है, तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है, धुआं है, डिटर्जेंट है, अमोनिया है। तो जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? औद्योगिक अपशिष्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन ऊतक है? थोड़ा जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं। ठीक है, ऑप्शन है, ये सब कुछ है, तुम लोग फटाफट करते हैं। कौन सा इसमें से ऊतक है? रक्त हमारा क्या है? रक्त हमारा तरल संयोजी ऊतक होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो मनुष्य में कितने रक्त समूह पाए जाते हैं? तो 4 पाए जाते हैं। A पाया जाता है, B पाया जाता है, AB पाया जाता है, O। सर्वदाता किसे कहते हैं? O को कहते हैं। सर्वग्राही किसे कहते हैं? A को कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हीमोफीलिया वह बीमारी है जो वंशानुगत गुणों के कारण होता है। तो हीमोफीलिया किसकी वजह से होता है? वंशानुगत गुणों के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्फिग्नोमोनोमीटर में मापा जाता है, तो क्या मापा जाता है? स्फिग्नोमोनोमीटर में हमको रक्तचाप नापा जाता है हम लोग का। ठीक है, चलिए देखिए, मोटापा किसकी अधिकता से होता है? तो मोटापा ऑब्वियसली हमारी वसा की अधिकता से ही होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कंकाल सिस्टम निम्न में से किस खनिज लवण से बना है? तो कंकाल सिस्टम किससे बना है? कंकाल सिस्टम हमारा कैसे बना है? कैल्शियम और फास्फोरस से बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट में कौन सी संस्था जुड़ी है? तो घर बनवाने संबंधी प्रोजेक्ट हमारी कौन सा संस्था? हुडको जुड़ी हुई है। ठीक है, कौन सी संस्था जुड़ी है आप लोग याद रखिएगा? हुडको। ठीक है, वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? तो वसा के इस्तेमाल के विषय में आजकल क्या धारणा है? वसा का उपयोग असंतृप्त वसा के रूप में करना चाहिए। ठीक है, संतृप्त वसा के रूप में नहीं करना चाहिए। किस रूप में करना चाहिए? असंतृप्त वसा के रूप में इसका उपयोग करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। हाइपरटेंशन का कारण है, तो हाइपरटेंशन का क्या कारण होता है? निम्न रक्तचाप, उच्च पल्स चाप, उच्च रक्तचाप, निम्न पल्स चाप। तो क्या होता है? हाइपरटेंशन का कारण क्या होता है? उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, हाई ब्लड प्रेशर में क्या करना चाहिए? सोडियम की मात्रा कम देनी चाहिए। ठीक है, हमें नमक बहुत ही कम देना चाहिए। ठीक है, चलिए और इसमें हाई ब्लड प्रेशर में हमें कौन सा आहार चलाना चाहिए? कैम्फना डाइट हम लोग को दिया जाता है। ठीक है, कैम्फना डाइट देने की सलाह दिया जाता है। चलिए, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। ये सभी लोग जानते हैं। चलिए, लार ग्रंथियों के एंजाइम पाचन करते हैं, तो किसका पाचन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, लड़कियों में किशोरावस्था की उम्र होती है, तो लड़कियों में किशोरावस्था थोड़ी जल्दी आ जाती है, तो 12 से 13 वर्ष में, और यही लड़कों में होता है जो 13 से 14 वर्ष में आता है। ठीक है, तो लड़कियों में किशोरावस्था प्यूबर्टी एज कब आती है? 12 से 13 वर्ष में लड़कियों में आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं, तो कौन से कार्य गुर्दे से संबंधित होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो क्या होते हैं? रक्त में यूरिया को अलग करना, ये गुर्दे से संबंधित होता है। ठीक है, रक्त से यूरिया को अलग करना ये गुर्दे का कार्य होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थ्रोम्बिन की उपस्थिति में क्या होता है? तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति में क्या होता है? रक्त जमता है। ठीक है, अगर थ्रोम्बिन नहीं रहेगा तो रक्त हमारा क्लॉट नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो थ्रोम्बिन की उपस्थिति हमारा रक्त का थक्का जमता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक है, तो मानव शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने वाला वाहक कौन सा है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के थ्रू ही ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अंडाणु का उत्पादन करता है, तो अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? अंडाशय करता है। ठीक है, अंडाणु का उत्पादन कौन करता है? अंडाशय। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। संवातन के लिए आवश्यक है, तो संवातन के लिए क्या आवश्यक है? कमरों में खिड़कियों, दरवाजे तथा वेंटिलेटर की पर्याप्त आवश्यकता। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से अग्नाशय का कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? तो कौन सा स्राव सीधे रक्त में प्रवेश कर जाता है? तो इंसुलिन। ठीक है, इंसुलिन कहाँ से निकलती है? अग्नाशय की लैंगरहैंस की दीपिका की बीटा कोशिकाओं से इंसुलिन का स्राव होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव में श्वसन दर होता है, तो मानव में श्वसन दर कितना होता है? तो मानव में श्वसन दर कितना होता है? 16 प्रति मिनट। ठीक है, प्रति 1 मिनट में 16 बार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, और एक स्वस्थ प्रत्येक गुर्दे में नेफ्रॉन कितना होता है? 1 लाख से लेके 1.5 मिलियन नेफ्रॉन हमारे होते हैं। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लाल रक्त कणिकाओं, श्वेत रक्त कणिकाओं व प्लेटलेट्स का निर्माण होता है कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में होता है। लाल रक्त कणिकाओं जिसे रेड ब्लड सेल्स कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, तीनों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा युग्म सही है पूछा जा रहा है आपसे। HIV, HBIG, एड्स बता रहा है, BCG क्षय रोग बता रहा है, पोलियो, पर्ट्यूसिस बता रहा है, DPT अतिसार बताया, तो DPT का क्या होगा? डिप्थीरिया होगा। पोलियो क्या होगा? ओरल होगा। BCG का क्या होगा? क्षय रोग होगा। HBIG होता नहीं, AIDS होता है, एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। तुम्हारा ऑप्शन क्या सही है? BCG क्षय रोग, TB जिसे ट्यूबरकुलोसिस बोलते हैं। ठीक है, माइक्रोबैक्टीरियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
स्कर्वी नामक बीमारी किस विटामिन के अभाव से होता है? तो स्कर्वी नामक किस विटामिन के अभाव से होता है? तो विटामिन सी के अभाव से होता है। विटामिन ए के अभाव से क्या होता है? रतौंधी होता है। विटामिन बी से क्या होता है? बेरी बेरी होता है। विटामिन डी से क्या होता है? रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? J.F. विलियम का है। एक बार और सुन लीजिए। स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। ठीक है, तो ये किसने कहा है? J.F. विलियम द्वारा ये बात कही गई। आप लोग डेफिनेशन अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। 2-4 बार आप लोग डेली देखेंगे, दिन भर में 2 बार भी देखेंगे तो आप लोग को डेफिनेशन याद होते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलिए, बाइकास्टेड वाल्व बीच में स्थित होता है। तो बाइकास्टेड वाल्व कहाँ स्थित होता है? किसके बीच में स्थित होता है? बाएं अलिंद तथा दाएं अलिंद के बीच में जो होता है हमारा बाइकास्टेड वाल्व स्थित होता है। ठीक है, ये हार्ट में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। महाधमनियाँ अशुद्ध रक्त ले जाती हैं। तो जो महाधमनियाँ होती हैं वो अशुद्ध रक्त कहाँ ले जाती हैं? वो पल्मोनरी में ले जाती हैं। कहाँ ले जाती हैं? पल्मोनरी, जिसे क्या कहते हैं? फेफड़ा। तो महाधमनियाँ ही ऐसी हैं, धमनियों में देखिए शुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, और सिराओं में क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। आप लोग इस बात को ध्यान से सुनिएगा और याद रखिएगा। धमनियों में शुद्ध रक्त बहता है और सिराओं में क्या होता है? अशुद्ध रक्त बहता है। ठीक है, लेकिन एक धमनी ऐसी है जिसमें अशुद्ध रक्त बहता है और उसको क्या कहते हैं? महाधमनी। ठीक है, उसको कहाँ कहते हैं? महाधमनी। तो महाधमनी अशुद्ध रक्त ले जाती है। तो कहाँ ले जाती है? पल्मोनरी में ले जाती है, मतलब फेफड़े में ले जाती है। ठीक है, उसको क्या करने के लिए? प्योरीफायर करने के लिए बॉडी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और एक सीरा भी ऐसा है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है। सीरा में शुद्ध रक्त तो बहता नहीं, लेकिन एक सीरा ऐसा होता है उसमें भी शुद्ध रक्त बहता है, और वो कौन सा है? वो भी पल्मोनरी सीरा ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। घेंघा रोग है। तो घेंघा रोग क्या है? थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, यकृत बढ़ जाता है, बुखार आ जाता है। तो घेंघा रोग क्या है? इसमें थायराइड ग्रंथि हमारी बढ़ जाती है ना, थायरॉक्सिन हार्मोन्स की वजह से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मानव शरीर में पानी का प्रतिशत होता है। तो मानव शरीर में पानी का प्रतिशत कितना होता है? तो हमारा 70% पानी का प्रतिशत होता है। ठीक है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट आंसर। देखिए, गर्भाधान की प्रक्रिया है। तो गर्भाधान की प्रक्रिया क्या है? तो फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। गर्भाधान की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? तो गर्भाधान की प्रक्रिया फैलोपियन ट्यूब में संपन्न होती है। ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीवन के लिए आवश्यक गैस है। तो जीवन के लिए आवश्यक गैस कौन सा है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन के बिना हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शरीर में हार्मोन के स्रोत हैं। तो शरीर में हार्मोन के कौन से स्रोत हैं? नलिका विहीन ग्रंथियाँ। ठीक है, नलिका विहीन ग्रंथियों द्वारा ही हार्मोन्स का स्राव होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। पसीने के साथ शरीर से क्या निकलता है? तो पसीने के साथ शरीर से हमारा क्या निकलता है? नमक। ठीक है, किसी की बॉडी कभी टच हो जाती है, हाँ, और लग जाता है तो मुंह में चला जाता है अगर पानी, तो इसे खारा खारा लगता है ना। अपना ही पसीना अगर कभी कभी मुंह में चला जाता है तो कैसा खारा खारा सा नमकीन सा लगता है ना। तो पसीने के साथ क्या निकलता है? नमक भी निकल जाता है। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जीरोपथैल्मिया किसकी कमी से होता है? तो जीरोपथैल्मिया किसमें कमी से होता है? विटामिन ए की कमी से। ठीक है, चलिए तो विटामिन सी कमी से भी आप लोगों ने देखा है स्कर्वी रोग होता है। विटामिन बी कमी से B1 होता है। विटामिन डी कमी से रिकेट्स होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन उपस्थित होते हैं। तो बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ उपस्थित होते हैं? तो यकृत में नहीं होते हैं। ठीक है, ये पित्त में ही होते हैं। ये ऑप्शन गलत दिया है। ठीक है, बिलिरुबिन तथा बिलिवर्डिन कहाँ उपस्थित होते हैं? पित्त में उपस्थित होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वृक्क की संरचना एवं क्रियात्मक इकाई है। तो वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन। ठीक है, 1 से 1.5 मिलियन तक हम लोग का नेफ्रॉन होता है, तो इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य हैं। तो कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान संबंधी कार्य क्या है? कोशिका के अंदर एवं बाहर पदार्थों के आगमन पर नियंत्रण करना। ये क्या है? कोशिका झिल्ली की प्रमुख शारीरिक क्रिया विज्ञान है। ठीक है, ऑप्शन 2 इज राइट।
ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 25 हम लोगों ने डन कर लिया। कल कुछ प्रॉब्लम की वजह से डन नहीं हो पाया था, तो आज हम लोग का डन हो गया है। कल नेक्स्ट सीरीज करेंगे, उसको पूरी चीज़ करेंगे कि वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाए, ठीक है। चलिए, प्रकृति में सीधे तौर पर प्राप्त होने वाली विटामिन कौन सी है जिसके लिए किसी भोज्य पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है? तो किसी भोज्य पदार्थ की ज़रूरत नहीं होती है हमें, वो कौन सा विटामिन है? तो हमारा विटामिन डी। विटामिन डी हमें किससे मिलता है? सन से मिलता है। तो उससे हमें, बस आप लोग धूप में रहिए, धूप में बैठ जाइए मॉर्निंग में, तो क्या होगा, हम लोग को विटामिन मिल जाएगा। और कौन सा विटामिन? विटामिन डी मिल जाएगा, ठीक है। तो उससे हमें भोज्य पदार्थ से ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं लगती, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। कल आप लोग को नेक्स्ट सीरीज़ कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। कोशिश रहेगी कि आप लोग को 2006 का है, आप लोग को पूरा कंप्लीट करा दिया जाए, ठीक है कल। तो आप लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। फटाफट 20 मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर आप लोगों को कंप्लीट करा दिया जाएगा, ठीक है। थोड़ा जल्दी कराया जाएगा, तो आप लोग का सीरीज ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग भी क्या करेंगे, रिवाइज करते जाएंगे, ठीक है। एक बार देखते जाएंगे तो आप लोग के माइंड पे रहेगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम में अगर आपके सामने अगर क्वेश्चन आए तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग को क्लास कैसी लगी ज़रूर से बताइएगा। और क्लास को आप लोग देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप लोग देखिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा, ठीक है। और कमेंट करिएगा कि आप लोग को क्लास कैसी लगी, ठीक है। और कुछ दिन में आप लोग को RDA के क्वेश्चन भी कराना है, तो हम क्वेश्चन कराएंगे कम से कम 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।